अब की बार बहन मायावती को वोट देंगे। बहन मायावती को विजयी बनाएंगे और हमारे गांव की विकास करेंगी, हमारे गांव की जो है सुरक्षा करेंगी। तो सरकार हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी काम नहीं किया है और जो है बहुजन समाज पार्टी जो है हमारे लिए आज से नहीं, मतलब जब से बनी तब से काम कर रही है और करती रहेगी और हमारा वोट जो है सिर्फ मायावती को जाएगा। न घर है न कॉलोनी है, हमने मायावती ले देखा, जैसे पार्क में बनवा दिया लखनऊ में, हमारे गरीब आदमी के भाई तक नहीं बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा और दलितों के दिल में क्या है में आज बात आजमगढ़ जिले की दीदारगंज विधानसभा सीट की। इस सीट पर अब तक 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें पहली बार समाजवादी पार्टी और दूसरी बार बीएसपी ने जीत दर्ज की। 2017 के बीजेपी लहर के बावजूद यहां बीएसपी ने बाजी मारी थी। इस बार का समीकरण किसके पक्ष में है और यहां के दलित वोटर्स किसका साथ देंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम मौजूद हैं दीदारगंज विधानसभा के फरिहा गांव में। यहां पर 7 मार्च को यानी आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। उससे पहले यहां के लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, मुद्दे क्या हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिलाओं से ही कर लेते हैं। आप बताइए, काम हुआ है आपके यहाँ? नहीं हो था भाई, काम करवावत हुआ, मतलब हर चीज का फार्म भरवा लेते हुआ, बाकी काम होत ना है। वह बताओ नहीं, खाली के खेते के पैसा 1-2 दाई मिलेला और बाकी कोनो काम ना होता। किसको इस बार चुनना है? बहन जी के चुनना है, कहत है कि बहन जी के चुनना है। क्यों बहन जी को चुनना है, क्या उम्मीद है उनसे? अब उम्मीद का है, बिरादरी है, उम्मीद यही है, भाई है बहन है, अपन उम्मीद ही है। अब की बार बहन मायावती को वोट देंगे। बहन मायावती को विजयी बनाएंगे और हमारे गांव की विकास करेंगी, हमारे गांव की जो है सुरक्षा करेंगी, नाला सही से करवाएंगी, रोड नहीं है रोड चाहिए और बहुत कुछ है करने के लिए। क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को जिस पर काम होना चाहिए था 5 साल में, किया नहीं सरकार ने? क्या क्या दिक्कतें हैं? बहुत कुछ दिक्कतें हैं। पढ़ाई, इतना बच्चों के नुकसान हुआ है, लॉकडाउन करके बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी और ऑनलाइन से बच्चे पढ़ रहे थे, तो जिसके पास बड़ी मोबाइल है वही पढ़ सकता है, जिसके पास नहीं है, जो गरीब है वो तो नहीं, उनके बच्चे तो नहीं पढ़ सकते हैं। रहने के लिए ठिकाना नहीं है, घर में दूसरे के घर में बारिश भले के बाद जाए पड़ जाला और न नाला न चक्रोट न कुछ, बच्चन का पढ़ाई नुकसान है होता। ओकरे आगे समस्या, कुल समस्या है गाँव में कुछ न मिलेला। आप बताएंगे सर? इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, उधर धूप है, इस तरफ आ जाइए। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, क्या आधार होगा इस बार, किन मुद्दों पर वोट होगा? यहाँ पर देखिए, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, प्लस जो यहाँ पर शिक्षा का जो है बहुत ही सिस्टम गड़बड़ है, बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है और जो भी बेरोजगारी, सभी लोग एकदम भूखे मर रहे हैं। कोरोना का सिस्टम ला के उसके बाद कोरोना में सभी लोग परेशान है, ना सही ढंग से कोई खा रहा ना पी रहा ना। जब पैसा मिलेगा तबीयत भी खाएगा ना, जब पैसा नहीं रहेगा तो उसके बाद खाएगा कहाँ से? सबसे बड़ी समस्या ये बेरोजगारी है और प्लस सरकार को चाहिए कि नौकरी दे, जो पढ़ा लिखा इंसान उसको कम से कम नौकरी मिलना चाहिए ना। तो ये सरकार नौकरी देने में नाकाम रही है, किसको चुनना चाहते हैं इस बार? मायावती को चुनेंगे और किसी को नहीं चुनेंगे। हाँ, मायावती को वोट देंगे और दिलवाएंगे मायावती को। मौजूदा सरकार हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी काम नहीं किया है और जो है बहुजन समाज पार्टी जो है हमारे लिए आज से नहीं, मतलब जब से बनी तब से काम कर रही है और करती रहेगी और हमारा वोट जो है सिर्फ मायावती को जाएगा। हम सरकार से खुश नहीं है, जैसे अब चाहते हैं कि गांव का विकास हो, इसी वजह से मायावती को लेना चाहते हैं। और जैसे लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन से सभी लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसकी वजह से मोदी ने किया कि गांव-गांव में लैपटॉप बंटवाएंगे इंटर के बाद, वो भी नहीं हुआ और स्कॉलरशिप बच्चों की भी नहीं आती है। 5 साल में हम लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिला और न स्कॉलरशिप मिली। अभी तक तो हम लोग के विचार से जो है मायावती की सरकार सबसे अच्छी है, क्योंकि उनके राज में, उनके शासनकाल में कोई भी कार्य होता है तो उनके कर्मानुसार होता है। मायावती जी होती तो वो शिक्षा के ऊपर, डिग्री के ऊपर वो उनको नौकरी देती, वो उनकी सरकार में ये हुआ है। बहन जी अगर होती तो सभी बेटियां सुरक्षित होती, सभी महिलाएं सुरक्षित होती, हमारी घर की हो किसी की घर की हो, एकदम आसानी से जाती और आसानी से आती। मायावती जी की सरकार में ये सबसे बढ़िया काम है। मायावती जी की सरकार में रोजगार, कानून व्यवस्था, गुंडा राज बिल्कुल नहीं है। मायावती जी की सरकार में आप जान रही हैं कि कुंडा में राजा भैया का भी क्या हाल हुआ था। मायावती जी से बेहतर कोई सरकार नहीं है और ना रहेगी। और मायावती जी सर्वजन सुखा सर्वजन हिताय के लेके सबको चलती हैं
और लेके चलेंगी और अब की बार बसपा पूर्ण बहुमत से आएगी। ठीक है, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? सरकार ने आप लोगों के लिए काम किया है क्या? सरकार हम लोगों के लिए कोई काम नहीं किया है। यहाँ तक कि हम लोगों की पद उन्नत वगैरह भी समाप्त हो गई, आरक्षण भी खत्म करने के हैं। सब जो है सरकारी नौकरियाँ हैं वो भी सब प्राइवेट देने के चक्कर में हैं। तो इस वजह से हमारे जितने भी नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका जो है आरक्षण के वजह से कुछ नौकरियाँ मिलने की उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो रही है। मायावती साथ देंगे, आपका साथ देंगे बराबर। आप काम करेंगे तो देंगे, नहीं काम करेंगे हम गरीब आदमी मजदूरी करके जिसे खाने वाले पेंशन है, न घर है, न कॉलोनी है। हमने मायावती को देखा कि ऐसे पार्क में बनवा दिया लखनऊ में, हमारे गरीब आदमी के बैठे तक नहीं बना दिया, ठीक है। और गांव में नाला में कोई सरकार नहीं कुछ बनाई, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 70-70, 75-75, 85-85 उम्र के हैं, अभी पेंशन एक दाना नहीं पाए हैं। वहाँ से आता है बन के, यहाँ कहते हैं कि नहीं ये तो कट गया है, यहाँ कट गया है। यही हाल कोटे वोटे की भी है कि वही से वहाँ से पता नहीं कैसे कि कोटे से कटवा देते हैं, यहाँ फिर 300-400 रुपये दो तो फिर नाम चढ़ता है। दीदारगंज विधानसभा सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर्स का वर्चस्व है। चुनाव परिणाम निर्धारित करने में इनकी भूमिका बेहद अहम होती है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच कांटे की टक्कर रही है। बीजेपी ने अभी तक यहां पर अपना खाता नहीं खोला है। इस बार के चुनाव के समीकरण क्या है, लोगों की सोच क्या है, लोगों की राय क्या है, ये हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। चाची, आप बताएंगी क्या सोचती हैं चुनाव को लेकर? हम चुनाव के लिए बोला था कि जौन मोदी सरकार आना ये इतना महंगाई कर दिला है कि गरीब मन खा ना पावत है दाल रोटी। ये हमारा कहना है। और का बोल जाए तो मायावती बहन के वोट दे जाइए आपकी। जी महंगाई इतना ज़्यादा, देखिए मेरे पास लिस्ट है 1947 से अब तक जितना मोदी सरकार में महंगाई उतना कभी नहीं हुई थी। आप पढ़ी लिखी हैं, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, इसमें 1947 से लेकर सबकी लिस्ट है। और क्या यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, इन सब? सड़क, पानी, बिजली जो है वो आपके सामने ही है, आप भी देख ही रही हैं। सड़क या बिजली के नाम पे तो मान लीजिए कुछ भी नहीं है। तो किसकी सरकार चुनेंगे इस बार? बीएसपी आएगी जी। क्यों आप लोग को बहन जी से इतनी उम्मीद है? बहन जी जो भी करेंगी वही करेंगी और दूसरा कोई नहीं करेगा। दूसरा कोई नहीं। ठीक है, किसकी सरकार बढ़िया है, बहन जी की कि अखिलेश यादव की कि योगी जी की? अभी तो की यादव बहन जी के है। हाँ, अब जहाँ पंच जाई था हो जाए। जब मायावती का राज रहा तो ऐसा ना भयल कि ठेला लेके सौदा बेचा जात में ढकेल देता हूँ, अरे राम हो ढकेल देता हूँ। मरे भूखा मरा था, यहर वहर सौदा न मिला था, कितनी दिक्कत भइल है। कितनी मतलब जो गरीब लोग हैं, वो जो रिक्शा चलाते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस व्यवसाय करते हैं, इसके लॉकडाउन की वजह से कई परेशानियां आ गई हैं। अगर जिनके घर में 5-6 बच्चे हैं तो मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी तो उनकी पढ़ाई गई। फिर भी कोचिंग के लिए अगर वो मतलब पैसे देकर पढ़ा भी रहे हैं तो मतलब उनकी भी जो उनकी पढ़ने की जो चॉइस रहती है वो भी कम ही रहेगी, क्योंकि स्कूल से और कोचिंग जब तक बच्चे दोनों तरफ से मेहनत करेंगे तभी वो कुछ सक्सेस हो सकते हैं। क्या रहेगा इस बार मुद्दा? चुनाव किस पर भरोसा है? चुनाव तो सर हम लोगों का यही है कि हम मायावती के ही वोट देंगे, क्योंकि 5 साल से मोदी सरकार ने बहुत कुछ हम लोगों के जीवन में ऐसा किया को भूलने के योग नहीं है। इसलिए भूलने के योग नहीं है कि हमारे घर के जो परिवार हैं, सदस्य मतलब आदमी हैं, ये सबको तो पहले तो बिजनेस व्यवसाय का कोई रास्ता खुला ही नहीं। और आगे है यह कि जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ने लिखने का कोई महत्व तो गरीब लोगों के जीवन से निकल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा कि जहाँ देखो अगर पढ़ लिख के कोई आगे बढ़ना भी चाहता है तो उसे दाब दिया जाता है। अगर उसमें परीक्षा में कोई अगर पास भी हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, उसको क्या है कि ये अथवा में डाल देते हैं कि जैसे मुकदमा कर देते हैं कि उसमें जाकर वो फंसा रह जाए। यही है कि हम लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग को आगे बढ़ाए, हम लोग पढ़े लिखे कुछ आगे चले कि हमारा गांव ऊंचा हो, हमारे गांव का नाम ऊंचा हो, हमारे माता पिता का नाम ऊंचा हो। यही हम लोग सोच रहे हैं कि अब की बार मायावती सरकार।
आपने दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को साफ तौर पर कहना है कि पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब पढ़ने लिखने के बावजूद घर में बैठना पड़ेगा। सरकार फ्री का राशन तो देती है, लेकिन राशन नहीं चाहिए। अगर रोजगार दे देंगे, सक्षम बना देंगे तो वो खुद कमा लेंगे, अपना घर चला लेंगे। तमाम मुद्दे वही हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके अलावा सड़क और नालों की समस्या भी यहाँ पर है, क्योंकि सड़कें नहीं हैं और गंदे पानी से लोग यहाँ पर परेशान हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे मिलेंगे आपसे किसी और विधानसभा सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।